महिलाओं को खजूर क्यों खाना चाहिए? दोस्तों, आजकल महिलाएं ज़्यादातर फास्ट फूड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाने लगी हैं जिससे कि उनका मोटापा बढ़ने लगा है और वो पौष्टिक चीज़ें अवॉइड कर रही हैं जिससे कि उनको फ़ायदा होता है। तो खजूर जैसी चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर रही हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। खजूर से होने वाले फ़ायदों के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपकी शादी हुई है या नहीं हुई इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको खजूर क्यों खाना चाहिए? देखिए, पहला फ़ायदा आपके लिए होगा कि आपको अगर क्रेविंग हो रही है, यानी आपका हार्मोनल असंतुलन हो रहा है, पीरियड्स के प्रॉब्लम जैसा आपको फेस करना पड़ रहा है, यानी कह सकते हैं कि जब जब महिलाओं का ये हार्मोन्स गड़बड़ा जाता है तो इससे आपको पीरियड जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पीरियड्स में ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ चीज़ें खाने की, जैसे किसी को ज़्यादा मीठा खाना होता है, किसी को ज़्यादा नमकीन खाना होता है, उससे आपका मोटापा बढ़ने का भी रीज़न होता है। तो आपको एक तो क्रेविंग में ये मदद करता है, दूसरा कि जो हार्मोन्स आपका संतुलित हो रहा है जिस वजह से आपको पीरियड्स अनियमित हो रहे हैं, पीरियड्स प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, पीरियड्स खुलकर नहीं आ रहे हैं या फिर एक एक दिन का पीरियड हो रहा है। कई महिलाओं में 20 दिन में ही पीरियड आ रहा है, कई महिलाओं में एक एक महीने में दो बार पीरियड हो रहा है और फ्लो ज़्यादा जा रहा है। तो ये पीरियड्स ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, इससे आपकी प्रेगनेंसी पर प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। आजकल आपको पता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है महिलाओं की, इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो पहले से कुछ लापरवाही करती हैं, पीरियड्स जैसी प्रॉब्लम को वो इग्नोर कर देती हैं। तो जैसे आपको डाइट भी अपना सुधारना चाहिए। डाइट में जैसे मैं ये चीज़ें जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उनको इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। अब ये आज की वीडियो सिर्फ मैं खजूर के ऊपर बनाऊंगा। खजूर जैसी चीज़ आपको जरूर खानी चाहिए अगर आप हार्मोनल असंतुलन से गुजर रही हैं तो, ठीक है। आपकी पीरियड जैसी प्रॉब्लम ठीक होगी जिससे कि आने वाले टाइम में आपकी शादी होगी और आपको जब प्रेगनेंसी होने का आपका प्लान बनेगा तो आपका ओवुलेशन भी टाइम पर होगा, आपका जो अंडा रिलीज होता है, अंडे का साइज, अंडे का जो गुणवत्ता है वो अच्छे से होगी, ठीक है। तो खजूर का सेवन नित्य करिए, आपके इस चीज़ में विशेष फ़ायदा देगा। इसके साथ साथ दूसरा फ़ायदा होता है आयरन की कमी। बहुत महिलाओं में आयरन की कमी देखी जा रही है आजकल। आयरन की कमी से काफ़ी रोग बनते हैं शरीर में, आंखों की रोशनी, बालों के लिए, स्किन के लिए। ये मतलब आयरन की कमी से बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर ये कमी आपके शरीर में होती है तो बहुत तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आयरन जैसी कमी को पूरा करने के लिए खजूर बनाया आप लोगों के लिए। खजूर खाना चाहिए, आयरन की कमी को पूरा करता है। इसमें कैरोटीनॉइड्स होता है, ठीक है, फेनोलिक एसिड होता है जो कि दिल की बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, कैंसर के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, आंखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद होता है और आपके आयरन की पूर्ति करता है। तो इसलिए अगर आप आयरन की कमी से गुजर रहे हैं तो आपको खजूर जरूर खाना चाहिए। अगला फ़ायदा होता है प्रेगनेंसी का। दोस्तों, प्रेगनेंसी में बहुत महिलाएं ये कहती हैं कि हमको खजूर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए, प्रेग्नेंट औरत को खजूर पहले महीने से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर उस सीज़न में खजूर चल रहा है तो उसको पहले महीने में भी खाना चाहिए, दूसरे महीने में भी खाना चाहिए, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपका जब भी लेबर का टाइम आता है, लेबर पेन आपका शुरू होता है, तो उस चीज़ में ये बहुत फ़ायदा देता है। नॉर्मल डिलीवरी होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ध्यान रखिए। तो प्रेग्नेंट औरत को खजूर ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंट औरत को भी वो सारे फ़ायदे होते हैं जो एक नॉर्मल औरत को होते हैं। तो इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड मत कीजिए। कोई आपको मना नहीं करता है इस फल को खाने से, तो ये ज़रूर खाइए इस फल को, ठीक है। इसके अलावा दिल संबंधी बीमारी, बहुत महिलाओं में ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है, बहुत महिलाओं में लो हाई जैसे ब्लड प्रेशर रहता है, ये प्रॉब्लम होता है। दिल की बीमारियाँ रहती हैं, सांस फूलती हैं, ठीक है, दमा वगैरह के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। तो दिल से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं, सारी चीज़ों में खजूर का अच्छा रोल होता है, ठीक है। तो खजूर आपको निश्चित खा लेना चाहिए। अगर आप, मैंने देखिए पुरुषों के लिए भी ये चीज़ें बताई थी, लेकिन पुरुषों में प्रजनन, ये जो मैंने आपको बताया था हार्मोनल असंतुलन वगैरह, ये तो उनमें नहीं होता है। उनमें तो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए स्पर्म काउंट में फ़ायदा देता है। आप लोगों के लिए पीरियड्स में और प्रेगनेंसी में फ़ायदा देता है। इसके अलावा दोस्तों, दिल संबंधी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हड्डियों के बारे में। हड्डियों के लिए भी पुरुष के लिए फ़ायदा है, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। आपके जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी आ गई है आपके शरीर में, तो खजूर में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। देखिए, खजूर में मैंने आपको बताया था कि खजूर में बहुत पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि इसमें कैलोरी, कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, विटामिन,
ये सारे पोषक तत्व होते हैं और ये बॉडी में अलग अलग अंगों में ये पोषक तत्व काम करते हैं, ध्यान रखिए। तो एक ही फल में इतने सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आपको आंख बंद करके खा लेना चाहिए। और बहुत महिलाओं को डायबिटीज़ है, ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो रही है। देखिए आप लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं तो इसको डायबिटीज़ में ज़रूर खाएं, इससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, क्योंकि इसका जो ग्लाइमेक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है। जिन चीज़ों में ग्लाइमेक इंडेक्स कम होता है, जो मीठी चीज़ें होती हैं जिनका कम होता है, वो चीज़ें शुगर में आपको फ़ायदा करती हैं, शुगर बढ़ने नहीं देती हैं। अब इसमें नेचुरल मिठास होती है, नेचुरल शुगर होती है, क्योंकि ये फल है, ठीक है। एक होता है और जो आप चीनी खा रहे हैं वो अलग शुगर है, वो उस केमिकल से बनाई जा रही है, ठीक है। तो वो अलग शुगर है और ये अलग शुगर है, तो इसलिए दोनों शुगर में अंतर होता है। उनका ग्लाइमेक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इनका कम होता है। तो जो फल आप खा रहे हैं जिसमें मिठास है वो फल आपकी शुगर में नुकसान नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। शुगर की पेशेंट इसको खा सकते हैं और आपके बॉडी में जो ब्लड में शर्करा की मात्रा होती है उसको बढ़ने नहीं देता है। इसके अलावा स्किन और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। महिलाओं की स्किन के लिए, बालों के लिए विशेष फ़ायदेमंद होता है। पुरुषों के लिए भी मैंने ये बताया था पहले कि स्किन के लिए भी आप इसको खा रहे हैं, स्किन से संबंधित कोई भी आपको बीमारी है आप इसको आँख बंद करके खा सकते हैं और आपको ये स्किन प्रॉब्लम में बहुत राहत देता है। काफ़ी हद तक आपकी स्किन में सुधार आता है। बालों का झड़ना, बालों में रूसी या फिर सफ़ेद होना टाइम से पहले, तो ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को अच्छा जो पोषण मिलना चाहिए उस तरीके से पोषण पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों। और जो त्वचा में हमारी में क्या है, मेलानिन का स्तर बढ़ जाता है जिससे कि कालापन आ जाता है जल्दी, तो मेलानिन में सुधार करता है। अब एक फल में इतने सारे फ़ायदे होते हैं तो इस फल को क्यों अवॉइड करना चाहिए? ज़रूर खाना चाहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं देता है। खाने का तरीका ये कि एक दिन में एक सामान्य व्यक्ति को 250 ग्राम खजूर खाना चाहिए। उसको डिवाइड कर करके खाइए, 100 ग्राम सुबह खाइए, 50 ग्राम दोपहर में खाइए, लेकिन एक दिन में, पूरे दिन में आपको 250 ग्राम खजूर खाना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो। और इसके अलावा अगर खजूर नहीं हो तो इसका जो अल्टरनेटिव होता है वो छुआरा होता है, खजूर का ही रूप होता है छुआरा, तो वो आपको 5-6 पीस दूध में उबाल कर रात को खाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ दूध भी पीना चाहिए, छुआरा भी खाना चाहिए। तो अगर आप इस नियम को नित्य रूप से करते हैं, नियम को बरकरार रखते हैं, तो 2 महीने में आपके अंदर इतना फ़र्क देखने को मिलेगा। आप पुरुष हो, महिला हो, कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फ़ायदे होते हैं। कुछ मिलते जुलते फ़ायदे हैं और कुछ अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। तो आप अगर खजूर नहीं खाती हैं तो ज़रूर खाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। धन्यवाद।